Hello friends, today we are going to learn the 7th class lesson news analysis. इसमें हमको न्यूज़ कैसे रीड करनी चाहिए, न्यूज़ कैसी होती है और न्यूज़ के बारे में सब कुछ बताया है। न्यूज़ कैसे कंडक्ट करनी चाहिए, कैसे तैयार करनी चाहिए, ये भी बताया है न्यूज़ एनालिसिस में। Many people believe that all that is printed on paper must be true or reliable. ऐसे बहुत से लोग समझते हैं कि जो भी पेपर में प्रिंट आता है, कोई भी हो अखबार, लोकमत हो, लोकसत्ता हो, पुण्यनगरी हो, एकमत हो, कोई भी अखबार हो, उसमें जो भी न्यूज़ आती है, जो भी छाप के न्यूज़ आती है, वो सच्ची होती है और विश्वसनीय होती है। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं, बट वी आल्सो कम अक्रॉस बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आइटम्स दैट डू नॉट मैच or do not tally with facts, our own experiences, ideas, etc. पर ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ जो भाग होता है इन्फॉर्मेशन का, वो गलत भी हो सकता है या मैच नहीं हो पाता है ना। ये आपने अपने अनुभवों के ऊपर, अपने कल्पना के ऊपर देखा भी होगा। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक वेल एंड केयरफुली अबाउट व्हाट वी रीड और हियर बिफोर वी फॉर्म आवर ओपिनियन। ये तो बहुत आवश्यक है कि पहले बहुत विचार करें कि जो कुछ हम भी रीड करते हैं, सुनते हैं और अपना खुद एक ओपिनियन बनाते हैं, तो ज़्यादा विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू मस्ट डू इट विथ एन ओपन माइंड, और ये हमको अपने ओपन माइंड, फ्री माइंड से करना पड़ेगा। ओके, डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? आप हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन द रेडियो और टीवी? आप रेडियो पे या टीवी पे न्यूज़ सुनते भी होंगे। यू मे हैव सीन योर एल्डर्स और फ्रेंड्स रीडिंग न्यूज़ आइटम्स एंड डिस्कसिंग देम विथ फीलिंग। और कभी कभार एक आध दूसरी ऐसी न्यूज़ आती है जिस पे अपने फ्रेंड्स या बड़े लोग उस न्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं। डू यू थिंक अबाउट द न्यूज़ दैट यू रीड और हियर? If a piece of news make you happy, you will say it is good news. जब कोई न्यूज़ आपको हैप्पी करती है तो आप उसको गुड न्यूज़ बोलते हैं। If it makes you angry or sad, जैसे ही वो न्यूज़ आपको दुखी करती है या गुस्सा दिलाती है, you will say it is bad news. तो उसको आप क्या करते हो? बैड न्यूज़ बोलते हो, है ना। You may find some news items interesting and some other uninteresting or even boring. ये तो अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कौन सी अनइंटरेस्टिंग लगती है, कौन सी बोरिंग लगती है। और कोई हर रोज़ राशि भविष्य पढ़ता हो तो उसको राशि भविष्य में इंटरेस्ट होता है। कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ पढ़ता है तो उसको उसमें इंटरेस्ट होता है। किसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो अनइंटरेस्टिंग हो जाती है उसके लिए। कोई खेल में, तो अपने अपने ऊपर होता है ये डिपेंड। यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर वेदर अ पीस ऑफ न्यूज़ इज़ रिलायबल और अनरिलायबल।
यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर, आपको ये भी डिस्कस करना चाहिए, ये भी डिसाइड करना चाहिए कि ये न्यूज़ जो है वो विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है. ओके, मेनी न्यूज़ आइटम हैव फ्रेजेस लाइक अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, authorities say that, an eyewitness account, etc. किसी किसी न्यूज़ में ये फ्रेजेस लगाई जाती है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, सूत्रानुसार हम बोलते हैं ना मराठी में, सूत्रों के हवाले से न्यूज़ लिखने के बाद जैसे लिखा जाता है. ऑथोरिटीज से दैट, ऑथोरिटीज मतलब पीपल हु आर इन कंट्रोल, जिसके कंट्रोल में होता है वो कुछ बोलते हैं तो वो भी न्यूज़ बन जाती है. तो उस अथॉरिटीज़ ने ऐसे बोला तो ऐसा भी वाक्य लिखा जाता है न्यूज़ के एंड में. या एन आई विटनेस अकाउंट मतलब समवन हु हैज़ सीन समथिंग दैट्स हैपन विथ हिज और हर ओन आईज. सपोज कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ऐसे डायरेक्टली देखा उस एक्सीडेंट को, तो वो पूरा क्लियर कट बताएगा कि यहाँ से ये आ रहा था, वहाँ से वो आ रहा था और दोनों की टक्कर हो गई और उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती है या इसकी गलती है. तो उसको बोलते हैं आई विटनेस अकाउंट. टू कन्विंस द रीडर और व्यूअर दैट द न्यूज़ इज़ रिलायबल, or the reporter may simply say, it is learned that, it has come to light that, etc. रीडर्स को कन्विंस करने के लिए, व्यूअर्स को कन्विंस करने के लिए और न्यूज़ विश्वसनीय लगने के लिए रिपोर्टर क्या बोलते हैं? इट इज़ लर्न दैट, इट हैज़ कम टू लाइट दैट, ऐसे बोलते हैं. Read the news item given in A, B, C, D. You may have heard phrases like breaking news, shocking news, thrilling news, horror news. ऐसे कुछ शब्द आपने सुने होंगे. In what other ways can we describe a piece of news? Suggest suitable adjectives, then form groups of 4 or 5 and discuss questions given with each piece of news. तो आपने ये जो शब्द सुने हैं ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, तो पहले आपको A, B, C, D ऐसे 4 न्यूज़ दी गई हैं. तो वो कौन सी न्यूज़ है उसके लिए एक सुटेबल विशेषण लगा सकते हो और फिर 5-5, 4-4 विद्यार्थियों के ग्रुप बनाकर उस पर डिस्कशन कर सकते हो और वहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हो. ओके, तो चलिए जो पहली न्यूज़ है क्लोज्ड शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स. क्लोज्ड शूज़ मतलब जो भी लेस से बांधे होते हैं, सॉक्स होते हैं ना, वो शूज़ परीक्षा हॉल में अलाउड नहीं है, ऐसी एक न्यूज़ आई है. बेंगलुरु शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु हैज़ रिसेंटली इशूड अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर कैंडिडेट्स टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर. ये जो न्यूज़ आई है बेंगलुरु से, शिवम इंस्टीट्यूट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, इन्होंने एक लिस्ट इशू की है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए फॉर कैंडिडेट्स. किसके लिए? कैंडिडेट्स के लिए. टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट, जो भी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. डूज मतलब करना चाहिए, डोंट्स मतलब करना नहीं चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने एक लिस्ट जारी की है. द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks.
कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल में शूज़, बूट्स, सॉक्स अलाउड नहीं है। अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउड इनसाइड इंक्लूड मोबाइल फोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers, and even pens. The pens will be provided in the hall by the invigilators. देखो क्या क्या मनाही है। आप परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते, माइक्रोफोन नहीं ले जा सकते, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप ले जा नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं है। पाउचेस, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर भी अलाउड नहीं है, इवन पेन भी अलाउड नहीं है। पेन भी आपको इन्विजिलेटर मतलब सुपरवाइज़र प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट न्यूज़। तो चलिए इसके नीचे जो भी क्वेश्चन है 4, उसके आंसर्स भी हम लेते हैं। प्रश्न पहला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इश्यूड, कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स? उत्तर, इश्यूड मीन्स टू गिव और से समथिंग टू समबडी ऑफिशियली। कोई तो ऑफिशियली कुछ तो लोग होते हैं और वो कुछ तो इशू करते हैं, ऑफिशियली इशू करते हैं या जाहिर करते हैं, है ना। कैंडिडेट्स मतलब अ पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू कंसिडर फॉर अ जॉब और वांट टू बी इलेक्टेड अ पर्टिकुलर पोजीशन। किसी पद के लिए या किसी जॉब के लिए कोई किसी पर्सन ने अगर रिक्वेस्ट की हो तो उसको कैंडिडेट बोला जाता है, जो कि उसका हकदार होता है। इन्विजिलेटर मीन्स एन एग्ज़ाम इन्विजिलेटर, एग्ज़ाम प्रोक्टर और एग्ज़ाम सुपरवाइज़र इज समवन हु इज़ अपॉइंटेड बाय एग्जामिनेशन बोर्ड। एग्जामिनेशन बोर्ड किसी को एग्जामिनेशन का इन्विजिलेटर मतलब सुपरवाइज़र बनाता है, उसको इन्विजिलेटर्स कहते हैं। हु इज़ कंडक्टिंग द टेस्ट? आंसर इज शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इज कंडक्टिंग द टेस्ट। Discuss the following in groups of 4 or 5. Why is closed footwear, shoes, socks not allowed in examination hall? And answer is because closed footwear like shoes, socks can hide cheats or copies, so they are not allowed in the examination hall. क्योंकि क्लोज्ड फुटवेयर्स होते हैं, शूज़ हो, सॉक्स हो, तो उसमें कुछ कॉपीज़ चीटिंग करने के हेतु विद्यार्थी रख सकते हैं, इसलिए उनको अलाउड नहीं है। बी, वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन द हॉल? एंड आंसर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैन स्टोर कॉपी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी कुछ चीटिंग करने के हेतु हम कुछ कॉपीज़ रख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर चीटिंग, सो द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इन द हॉल। C. What other measures can be taken to prevent copy? कॉपी के लिए दूसरे उपाय कौन से होंगे? Other measures can be taken to prevent copies as follows. The examination should be conducted strictly and the examination should be taken under watch of CCTV. CCTV के अंडर जब कोई परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। कोई भी बच्चा कॉपी करे, कैंडिडेट कॉपी करे तो दिख जाता है। Why is this news published in the newspaper? To aware student about the rules examination and which rules they have to follow, it will be understand to them clearly. ये न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में क्यों पब्लिश की गई है? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम के रूल्स पता चले और वो उनको अच्छी तरह से फॉलो कर सके, इसलिए ये न्यूज़ पब्लिश की गई है। ओके,
तो इससे हमारा जो न्यूज़ एनालिसिस का ए न्यूज़ है यहीं पे ख़त्म हुई। नाउ बी। बी न्यूज़, रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। रितिका ये एक्ट्रेस है और उसने एक्टिंग करने से खुद को ब्रेक लिया है, मतलब कुछ टाइम की छुट्टी ले रखी है उसने। मुंबई September 9, famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the hearts of her fans. In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films. ये जो फेमस एक्ट्रेस है रितिका, उसने जो कि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा जो पैसे अपने कैरेक्टर के लिए लेती है, पेड स्टार है, उसने अपने फैंस का दिल दुखाया है। उसने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया है। जब जर्नलिस्ट उससे इनफॉर्मल अनौपचारिक इंटरव्यू ले रहे थे जर्नलिस्ट, तो उसने ये ओपन किया, रिवील किया कि वो कोई भी फिल्म साइन नहीं करेगी, कोई भी फिल्म हाथ में नहीं लेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंड नेक्स्ट मंथ, ये जो एंट मूवी की जो शूटिंग चालू है उसके बाद ये जो कोई भी फिल्म वो नहीं लेगी। शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीज़न फॉर हर डिसीजन, और ऐसा डिसीजन उसने क्यों लिया तो इसका कोई भी जवाब उसने देने से मना कर दिया। However, source close to her reveal that now she want to make a career in politics. और जो सोर्सेस हैं, मतलब सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि वो अब अपना करियर पॉलिटिक्स में करना चाहती है। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड रिवील्ड एंड साइन फिल्म्स। मोस्ट हाईली पेड मतलब मोस्ट हाईली पेड मतलब ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा पैसे लेने वाला या लेने वाली। ओके, जिसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं किसी काम के लिए उसको बोलते हैं मोस्ट हाईली पेड। रिवील्ड मतलब कुछ तो ओपन करना, टू मेक समथिंग नोन दैट वाज सीक्रेट और अननोन बिफोर, कि अभी तक कोई नहीं जानता था पर अभी से कि सबको जानकारी होगी, ऐसा करना मतलब कुछ तो रिवील करना। साइन फिल्म मतलब टू बी रेडी टू डू फिल्म ऑफिशियली, मतलब जो उनका एग्रीमेंट होता है उस पर साइन करते हैं ना, तो फिल्म होती है उसका एग्रीमेंट बनता है और उस पर वो एक्ट्रेस साइन करती है। ओके, तो वो फिल्म करने के लिए अब रेडी हुई है या बीच में फिल्म नहीं छोड़ सकती, ऐसा उसमें लिखा होता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज़ आइटम। फिल्म इंडस्ट्री, इसके लिए बॉलीवुड शब्द यूज़ किया गया है। समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट मतलब हाईली पेड। गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी। गेस करो कि ये जो एंट है वो बिग बजट मूवी है। आंसर, एंट इज अ बिग बजट मूवी बिकॉज द एक्सपेंस ऑफ द मूवी शुड बी हाई ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम्स, आर्टिस्ट, अदर अरेंजमेंट्स एट्सेट्रा। क्योंकि ये जो एंट मूवी है वो बिग बजट है, क्योंकि कारण
हाई प्रोडक्शन है, कॉस्ट्यूम्स जो भी पहराव होते हैं उनमें कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और आर्टिस्ट को भी कुछ पैसे दिए जाते हैं, या कुछ दूसरों सेट की अरेंजमेंट करने के लिए भी कुछ पैसे लगते हैं। तो बिग बजट मूवी है ये। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीज़न फॉर रितिका डिसीजन? क्या कोई आपको ऐसा दूसरा कोई रीज़न मालूम होता है रितिका के डिसीजन से जुड़कर? आंसर, नो, बिकॉज देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स in her acting career, so she decided to choose new career. क्योंकि उसको एक्टिंग करियर में कुछ तो प्रॉब्लम्स आए होंगी, इसलिए उसने पॉलिटिक्स का करियर चूज़ किया है। ओके, व्हाट विल बी रितिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज़? रितिका का रिएक्शन क्या है इस न्यूज़ में? देयर विल बी नो रिएक्शन ऑफ रितिका बिकॉज सेलिब्रिटीज हैव हैबिट ऑफ डीलिंग लाइक सच न्यूज़ इन न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल एट्सेट्रा। रितिका का कुछ भी रिएक्शन नहीं है क्योंकि उनको ऐसी हैबिट होती है कि न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स के द्वारा जो भी उनके इंटरव्यूज़ होते हैं तो उनमें ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होता। तो ये आज हमारी ए न्यूज़ और बी न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हुई। कल हम सी और डी न्यूज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।